मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है ये हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो पहला एग्जांपल है फाइंड dy by dx इज x इक्वल टू cos ऑफ log t एंड y इक्वल टू log ऑफ cos t। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में ऐसी दो वैल्यू दी रहेंगी x और y की। इसमें जो कॉमन वेरिएबल है वो हमें देखना है। कॉमन वेरिएबल यानी वो हो गया पैरामीटर। तो जो पैरामीटर रहेगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है t कॉमन वेरिएबल, तो वो हो गया पैरामीटर। सेकंड एग्जांपल में थीटा है, तो ये हो गया पैरामीटर थीटा। और जो पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में x की वैल्यू दी है x इक्वल टू cos ऑफ log t। यहाँ पर पैरामीटर है t, इसीलिए t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव आएगा dx अपॉन dt। और अगर थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो x का डेरिवेटिव आएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू, हमें cos x का डेरिवेटिव मालूम है, इसीलिए log t को हमने कंसीडर किया कैपिटल X। cos x हो गए, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x यानी log t। जिसको हमने x समझा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने x समझा log t को, log t का डेरिवेटिव 1/t। उसके बाद y की वैल्यू दी है, नाउ y इक्वल टू log ऑफ cos t। यहाँ पर भी पैरामीटर t है, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y का डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dt। cos t को हम x समझते, log x हो गए, log x का डेरिवेटिव 1/x, x यानी कौन, cos t। और जिसको एक समझे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने cos t को एक समझा, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, तो ये हो जाएगा माइनस sin अपॉन cos यानी cot t। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पर dy by dx। तो dy by dx को हम लिख सकते dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ऐसा हम इसको लिख सकते, dt कैंसिल, dy अपॉन dx एज इट इज रहेगा। ये थ्योरम है पैरामीट्रिक फंक्शन का, इसमें हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे। देयरफॉर dy by dx इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू है माइनस cot t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाली माइनस साइन ऑफ log t। उसके अपॉन में है t, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये t ऊपर चला जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारा आएगा t cot t अपॉन साइन ऑफ log t। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद सेकंड नंबर है। सेकंड में x की वैल्यू दी है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर पैरामीटर है थीटा, इसलिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव आएगा dx अपॉन d थीटा। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसको फंक्शन मल्टीप्लाई है, फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा, प्लस साइन थीटा का cos थीटा। उसके बाद y की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस cos थीटा। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy अपॉन d थीटा
इक्वल टू ए कांस्टेंट एज इट इज, क्योंकि उसको फंक्शन मल्टीप्लाई है, फंक्शन है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 कांस्टेंट, उसको कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा। तो ये फाइनल हो गया a इंटू साइन थीटा। इसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन का थ्योरम, यहाँ पर थ्योरम बनेगा dy बाय dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा। नाउ dy बाय dx can be written as dy upon d theta upon dx upon d theta। यहाँ पर हम dy upon d theta की वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यू है a इंटू साइन थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। dx अपॉन d थीटा की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर a कैंसल, यानी फाइनल आंसर आएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है, x की वैल्यू दी है, यहाँ पर भी हमें dy बाय dx निकालना है, और जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 रहेगी तब हमें dy बाय dx निकालना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर पैरामीटर है थीटा, इसीलिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव आएगा dx अपॉन d थीटा, पूरे ब्रैकेट को एक समझो, ये हो गया x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव रहता है 2x, पर x मतलब कोसेक थीटा। जिसको हमने एक समझा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने एक समझा कोसेक थीटा को, और कोसेक थीटा का डेरिवेटिव रहता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस, आगे आएगा ट्वाइस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हुई dy अपॉन dx d थीटा की वैल्यू। इसके बाद y को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू है कॉट क्यूब थीटा। तो कॉट क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल क्यूब। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर पावर दिया है, कुछ भी पावर दिया है, तो सबसे पहले उसको हम लिखेंगे होल पावर में। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल पावर 3। अभी इसको डिफरेंशिएट करते, y का डेरिवेटिव dy अपॉन d थीटा, इसको एक समझो, x क्यूब हो गया, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x मतलब कॉट थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा, और जिसको हमने एक समझा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस आगे आएगा यानी माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद dy अपॉन dx को हम लिख सकते dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। dy अपॉन d थीटा की वैल्यू माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यू है माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। कॉट स्क्वायर थीटा में से एक कॉट थीटा गया, यानी यहाँ पर रहेगा कॉट थीटा। तो ये हुई dy बाय dx की वैल्यू।
और हमें dy बाय dx कब निकालना है, जब थीटा की वैल्यू π/6 है तब dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू π/6 इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितने भी थीटा है उस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे अभी π/6 इक्वल टू 3/2 इंटू कॉट π/6 यानी √3, यानी फाइनल आंसर आएगा 3√3/2। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। इसके बाद फोर्थ नंबर देखेंगे। तो फोर्थ नंबर है x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2t/1 प्लस टी स्क्वेयर और y की वैल्यू है सेक इनवर्स ऑफ √1 प्लस टी स्क्वेयर। तो ये इनवर्स फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन में इनवर्स फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन x इक्वल टू है cos इनवर्स ऑफ 2t/1 प्लस टी स्क्वेयर। यहाँ पर अगर t की जगह हमने tan थीटा पुट किया तो ये फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और sin को हम cos में कन्वर्ट कर सकते, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन करते पुट t इक्वल टू tan थीटा या फिर tan थीटा इक्वल टू t। tan को उधर ले जाओ, क्या होगा, थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स t। Therefore x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 into t means tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos का ही फंक्शन चाहिए, इसीलिए sin को हम लिख सकते cos π/2 माइनस 2 थीटा। cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा π/2 माइनस 2 थीटा। इसके बाद थीटा की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा मीन्स tan इनवर्स t। tan इनवर्स t, अभी यहाँ पर पैरामीटर है t, इसीलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव dx/dt इक्वल टू π/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यानी ये हुआ -2/1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद है y की वैल्यू है सेक इनवर्स ऑफ, जो सब्स्टिट्यूशन हमने x के लिए किया है वही y के लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर t यानी सेक इनवर्स ऑफ √1 प्लस t यानी tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स ऑफ √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। सेक इनवर्स और सेक कैंसिल, क्या आएगा, थीटा आएगा, और थीटा मीन्स tan इनवर्स t। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर है t। डिफरेंशिएट करने पर y का डेरिवेटिव आएगा dy/dt इक्वल टू tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना है नेक्स्ट, क्या निकालना है, dy/dx। इसको हम लिख सकते हैं dy/dt
अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाली 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा -1 अपॉन। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।